हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की न्यायपालिका। मध्य प्रदेश की जो न्यायपालिका है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उससे रिलेटेड कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो बन सकते हैं एमपीपीएससी प्री एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो के नोट्स भी जरूर बनाएं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो की ओर देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है और अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है जिसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय निर्णय देते हैं। मतलब कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है उसके अंतर्गत हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है और 215 अनुच्छेद जो है उसके तहत जो उच्च न्यायालय होता है वो एक अभिलेख न्यायालय होता है और जिसके निर्णय के आधार पर ही कोई भी उसके अधीनस्थ जो न्यायालय है वो अपने फैसलों को सुनाती है। ठीक है, और इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? तो अगला पॉइंट है अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति भी प्राप्त है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? तो 227 अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को, जो हाई कोर्ट है, उसे अधीनस्थ न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति भी प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद क्या है? मध्य प्रदेश, अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश राज्य के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश का न्यायालय 2 जनवरी 1936 को भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 108 के अंतर्गत नागपुर में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1956 में जबलपुर में स्थानांतरित किया गया। तो क्या हुआ था कि जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, उसके पूर्व जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ करता था, तो उस समय पर 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसी के तहत 2 जनवरी 1936 को मध्य प्रदेश का एक जो न्यायालय है वो गठित किया गया था। तो वो कहाँ पर उसका हेडक्वार्टर था? तो वो नागपुर में था। लेकिन जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हो गया तब वहाँ से उसको शिफ्ट करते हुए कहाँ ले जाया गया? तो 1956 में जबलपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ से? तो नागपुर से जबलपुर के लिए स्थानांतरित किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय को। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? अगला पॉइंट क्या है? तो अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ के भवन का निर्माण राजा गोकुल दास ने वर्ष 1889 में करवाया था, जिसके वास्तुकार हेनरी इरविन थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि राजा गोकुल दास के कहने पर किया गया था और कि इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? तो हेनरी इरविन। तो ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है। तो अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में तथा अन्य 2 खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में स्थापित की गई है तथा तीसरी खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है। मतलब मध्य प्रदेश के जो उच्च न्यायालय है उसका जो मेन क्वार्टर है, मुख्य न्यायालय जो है हाई कोर्ट का, तो वो कहाँ पर है? तो वो जबलपुर में है। और उसकी जो 2 खंडपीठ है वो कहाँ पर है? तो वो एक इंदौर में है और दूसरी कहाँ है? तो ग्वालियर में। और एक जो अन्य प्रस्तावित है वो कहाँ पर प्रस्तावित है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अन्य प्रस्तावित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है? 28 नवंबर 1968 में इंदौर व ग्वालियर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित की गई थी। मतलब कि जो हाई कोर्ट की खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में स्थापित की गई थी, तो वो कब की गई थी? तो 28 नवंबर 1968 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है। तो अगला है उच्च न्यायालय से संबंधित स्मरणीय तथ्य। ठीक है, जो ध्यान रखने योग्य, तो इनमें से पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो 36 है। मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट है वहाँ पर मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 36। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी न्यायमूर्ति जो थे श्री M हिदायतुल्ला थे, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के 11वें मुख्य न्यायाधीश, मतलब कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है भारत का, तो उसके 11वें मुख्य न्यायाधीश और प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ था। मतलब ये पहले मुस्लिम न्यायाधीश भी जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हुए थे भारत के। ठीक है, तो प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश भी हुए थे चीफ जस्टिस, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा।
कौन तो श्री एम हिदायतुल्ला, और ये मध्य प्रदेश के जो उच्च न्यायालय के प्रथम चीफ जस्टिस भी थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो श्रीमती सरोजनी सक्सेना थी। ठीक है, कौन, तो श्रीमती सरोजनी सक्सेना जो थी वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है, तो आगे जिला न्यायालय। जिला न्यायालय अनुच्छेद 233 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जिला न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया होगा। जो आप देखते हैं कि हर जिले में एक एक जो है जिला के लिए जिला न्यायालय स्थापित किया गया है हर एक जिले में। तो वो किसके अंतर्गत कार्य करती है, तो वो मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत जिला न्यायालय कार्य करता है। ठीक है, मतलब उसी के अधीनस्थ होता है। और अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 233 से 237 में दिए गए हैं। मतलब कि अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में जो भी प्रावधान है वो अनुच्छेद जो भाग 6 के हमारे संविधान है जो भारत का, उसके भाग 6 के 233 से 237 अनुच्छेद में दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, तो अगला है जिला न्यायाधीश जब आपराधिक मामलों पर विचार करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। मतलब जो क्रिमिनल केसेस जब वो देखता है जिला न्यायाधीश, तो वो क्या कहलाता है, सत्र न्यायाधीश। ठीक है, और जब वो सिविल मामलों पर विचार करते समय वह क्या कहलाता है, तो जिला न्यायाधीश। तो 2 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, जब क्रिमिनल या आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो सत्र न्यायाधीश कहलाता है। लेकिन जब सिविल मामलों की जांच करता है तो क्या कहलाता है, तो जिला न्यायाधीश। इसी कारण इसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है, तो अगला है विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय के अंतर्गत क्या क्या है, तो वर्ष 1989 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक जिला न्यायालय में एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया है। ठीक है ना, मतलब कि विशेष न्यायालय का गठन किया गया है किसके लिए, तो एससी और एसटी के अंतर्गत सुनवाई करने के लिए 1989 के तहत। ठीक है, सन 1989 में ये नियम लाया गया था। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, तो अगला है राजस्व न्यायालय। राजस्व न्यायालय राजस्व संबंधी दीवानी प्रकरण के लिए ग्वालियर जिले में राजस्व मंडल का गठन किया गया है। और वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में संशोधन के उपरांत राजस्व निगरानी एवं सुनवाई के लिए समस्त अधिकार प्रदान किए गए। तो आप ध्यान रखिएगा, जो राजस्व न्यायालय है, ठीक है, तो रेवेन्यू कोर्ट वो कहाँ पर है, तो वो ग्वालियर में है। ये क्वेश्चन कई बार एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछा जा चुका है, तो संभावना है कि इस बार भी पूछ सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा ग्वालियर में है। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, फास्ट ट्रैक न्यायालय। मतलब कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं, तो आपराधिक मामलों को त्वरित रूप से निपटाने के लिए 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायालय की स्थापना 1 अप्रैल 2001 को की गई थी। और राज्य में कुल 85 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित है। तो आप डेट ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2001 को इसकी स्थापना की गई थी। अब इसके बाद क्या है अगला, श्रम एवं परिवार न्यायालय। तो श्रम एवं परिवार न्यायालय के अंतर्गत क्या है, तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक अधिनियम 1960 के अंतर्गत 25 श्रम न्यायालय प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, तो अगला जो लास्ट पॉइंट है, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1935 के अंतर्गत सभी संभागीय मुख्यालयों एवं मुख्य जिलों में परिवार न्यायालय की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया मध्य प्रदेश का जो मुख्य न्यायाधीश, मुख्य हाई कोर्ट जो होता है, ठीक है, मुख्य न्यायालय, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और जिला न्यायाधीशों के बारे में भी कुछ बातें डिस्कस की। तो इस वीडियो को आप पूरा देख के इसके नोट्स भी ज़रूर तैयार कर लें। ठीक है, तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अब हम मिलेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में, तो हम उसमें भी हम डिस्कस करेंगे किसी नए टॉपिक पर, चाहे वो एमपीपीएससी प्री से रिलेटेड हो, चाहे मेंस से रिलेटेड हो। तो उसके लिए आप बने रहें मेरे चैनल पर, और मेरे चैनल एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।